दोस्तों, हम सब अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इच्छा हमारी अंतरिक्ष को देखने की है। हर इंसान में ये सपना होता है कि वो एक बार अंतरिक्ष को जरूर देखे। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ मौजूद ग्रह अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए दुनिया के हर देश के वैज्ञानिक दिन रात कोशिश में लगे रहते हैं। बढ़ती तकनीक के साथ साथ आज हम अंतरिक्ष को लेकर कई रहस्यों से रूबरू हो चुके हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों को और ज्यादा जानने के लिए अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन भी बनाया गया है। यहाँ वैज्ञानिक रहकर अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं। इसे ISS कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन में कई देश के वैज्ञानिकों की टीमें काम करती हैं, जिसमें भारत के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को लेकर कई रहस्यों की जानकारी हासिल की है, साथ ही साथ कई आविष्कार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के साथ साथ हमारे जेहन में ये सवाल भी खड़ा होता है कि इन वैज्ञानिकों को हमारी धरती अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती होगी और हमारा भारत कैसा दिखता होगा। दोस्तों, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां से हमारी पूरी धरती देखी जा सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि ISS की। दोस्तों, नासा ने नवंबर 1998 में ISS को लॉन्च किया था। ISS एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी स्पेस लैब है, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाती रहती है। ये अपने पूरे दिन में धरती के 16 चक्कर लगाता है। इसका वजन 450 टन है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम शामिल थे। ब्राजील 2007 में इस प्रोग्राम से अलग हो गया था। ISS में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर 6 से 8 लोग 6 महीने तक रह सकते हैं। इस पर पृथ्वी से उड़ान भरने वाले बड़े बड़े अंतरिक्ष यान उतारे जाते हैं। अब तक 19 देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS का दौरा किया है। इसे बाहरी अंतरिक्ष में अनुसंधानों के लिए स्थापित किया गया था। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने के कारण ISS को साधारण आंखों से देखा जा सकता है। नासा का कहना है कि वैसे तो ISS को 15 साल काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि यह लैब अभी कुछ और टाइम तक काम कर सकती है और नासा ने इसके एक और दशक के लिए इसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया। आपको बता दें कि ISS ने 5 अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियों अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान को शामिल करते हुए मानव जाति में विज्ञान और सहयोग के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है। अंतरिक्ष में काम करने के लिए ISS के मॉड्यूल और इसके हिस्सों को अलग अलग देशों द्वारा क्रमिक तौर पर बनाया गया है। यह अंतरिक्ष में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वस्तु है, जिसके कारण यह पृथ्वी से दिखाई देती है। इस लैब के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में पिछले 1 दशक में कई दवाइयों की खोज, टीके खोजे गए और चिकित्सा उपचार के अनुसंधानों में सफलता हासिल की गई। ISS पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने में भी मदद करता है। इसका उपयोग भविष्य की अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने और सौर मंडल के भविष्य के मानव अन्वेषण की संभावना के लिए दीर्घकालिक अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ISS पर अनुसंधान को लेकर नासा ने काफी सारी कामयाबी हासिल की है। तो अब आपको दोस्तों ये समझ आ गया होगा कि ISS हमारी अंतरिक्ष की खोजों और पृथ्वी पर नजर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें कि यहाँ से धरती को देखें तो वो कैसी दिखती होगी और हमारा भारत कैसा दिखता होगा, तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि धरती पर 70% पानी होने के कारण ऐसा होता है। वहीं भारत की बात करें तो इसे लेकर भारत के वैज्ञानिकों का कुछ अलग ही कहना है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग थे। वहीं भारत की बात करें तो राकेश शर्मा पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ये 2 अप्रैल 1948 को अंतरिक्ष में गए थे। ये पल भारत के लिए सबसे गर्व करने वाले पल थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब राकेश शर्मा अपना मिशन पूरा करके प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने राकेश शर्मा से प्रश्न पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखाई देता है। इस पर राकेश शर्मा ने जवाब दिया,
सारे जहां से अच्छा, और उनका ये कहना गलत नहीं था। दोस्तों, साल 2012 में नासा ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। इसके साथ ही भारत की भी एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर लोगों के साथ साझा की। दोस्तों, इस तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है कि भारत रात में कितना खूबसूरत दिखता है। इसके बाद साल 2016 में फिर से रात में भारत की तस्वीर ली गई। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में हमारा देश कितना बदल गया है, वो कितना खूबसूरत होता जा रहा है। इन तस्वीरों को नाइट लाइट्स कहा गया है। पिछले कई सालों में ये हर दशक में नासा की ओर से जारी की जाती रही हैं। इसके साथ ही नासा के वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि इसे जल्द से जल्द अपडेट भी किया जाता रहे। दोस्तों, नासा की इन तस्वीरों से राकेश शर्मा और इकबाल की कही बात सही साबित होती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष से देखी गई बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों की एक आश्चर्यजनक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। नासा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बर्फ से ढके हिमालय पर्वत इस एक्सपोजर तस्वीर में हैं, जिसे आईएसएस के एक क्रू मेंबर ने लिया है। दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच 50 मिलियन वर्षों के टकराव का परिणाम है। भारत की खूबसूरती को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री ने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तस्वीर भी खींची थी। साल 2003 में भारत सरकार ने बॉर्डर पर कई फ्लड लाइट्स लगवाए थे ताकि यहां स्मगलिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाई जा सके। इसकी वजह से अंतरिक्ष से बॉर्डर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहां कभी अंधेरा नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बॉर्डर पर हमेशा तनातनी बनी रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान के मैप में कराची सबसे ज्यादा चमक रहा है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस तस्वीर को 15 नवंबर 2020 को अमेरिका की सैटेलाइट नेटवर्क से लिया गया था। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। इसकी तस्वीर को भी जापानी अंतरिक्ष यात्री ने खींचा था। इसमें स्पेस से ताजमहल साफ नजर आता है। इसमें ताज के बाहर का गार्डन भी नजर आता है। जापानी अंतरिक्ष यात्री सोइची नोगुची ने पॉक स्ट्रेट की तस्वीर ली थी। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद ये स्ट्रेट अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिखता है। लेक सांभर, इस तस्वीर को साल 2004 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष गए एक क्रू मेंबर ने खींचा था। ये भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है। ये स्पेस से कुछ ऐसी दिखती है। इसके अलावा अंतरिक्ष से भारत के कुछ राज्यों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रही हैं। इसमें सबसे पहले दक्षिण का हिस्सा है, जहां भारत का तमिलनाडु और केरल राज्य आता है। इसके नीचे श्रीलंका दिखाई दे रहा है, जो हिंद महासागर से घिरा है। इसका थोड़ा आगे उत्तरी पूर्वी हिस्सा आता है। इसमें राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आते हैं। वहीं इनके आगे मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मैप में जो सबसे ज्यादा लाइट की रोशनी से जगमगा रही है, वो है देश की राजधानी दिल्ली। दोस्तों, अब हम आपको नासा की ली गई धरती की सारी तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो खूबसूरत नजारे जो अंतरिक्ष से दिखाई देते हैं।